ओम शांति। 16 अप्रैल 2025 की मुरली के महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली के सार में मीठी मीठी प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोता मेल रोज देखना चाहिए? उत्तर, योग और चलन। योग और चलन का पोता मेल रोज देखो, चेक करो, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्माएं, प्राण तो आत्मा ही है ना, शरीर तो क्या है, प्रकृति है, तो प्राणी, प्राणी कौन है? आत्मा। हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर चढ़ा हुआ है, यह कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है, मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपनी दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद नहीं करते, याद में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगानी है, लगती है, या कोई देहधारी से है, कर्म संबंधियों आदि से है, तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत हैं जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबरवार तो होते हैं ना। आत्मा को अब अपना कल्याण करना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम पुण्य आत्मा बनो, उच्च पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। आए भी पवित्र फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी ऊंच पद पा ना सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए, हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। यह तो जरूर है, पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है, पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना पाप के साथ आपका नाता है, अब कितना आपको बाप के साथ जोड़ना है, तब कहीं जाके पाप का बोझ उतरेगा। तो बाबा कहते हैं, सिवाय याद के पाप उतरेगा नहीं, तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप आकर कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है, अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है, तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए, मनसा वाचा में पहले आते हैं, मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। पहले मन में आता है, फिर चित्त में आता है, फिर मुख में आता है, फिर उसके बाद में वो कर्म में तब्दील होता है, वो संस्कार बाद में बनता है। अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं, किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला,
डिससर्विस तो नहीं की, कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं। बाप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है, फिक्र करो ना, लेकिन बाप की याद में हो कि नहीं ये फिक्र होनी है। फिक्रात मिली हुई है, अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं वह हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो, लक्ष्य तो बच्चों को मिला है। इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहले मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई, रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती हैं। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कैसे वर्णों में आते हैं, यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है तुम्हारे पर 63 जन्मों का क्या है, पाप है। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। बाप से योग ही तोड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं, गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं। अपने ही जो सिक्योरिटी होती है और जो मंसूबे होते हैं ना कि हमें दुश्मन को कैसे खत्म करना है, तो वो प्लान करते हैं और वो सीक्रेट रखते हैं कि ये किसी भी हालत में किसी दूसरे अपने अगेंस्ट पार्टी वाले के पास ना जाए। लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा होता है जो किसी न किसी कारण पैसे लेकर के या जो कुछ भी है उनसे मिले हुए रहते हैं। उनको क्या करते हैं, बता देते हैं, बात लीक हो जाती है और फिर दुश्मन को सुनाए नुकसान करते हैं। तो फिर उनको बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए, ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो और कैसे बाबा कहते रावण के बन करके तुम बाप के भागीदार बन जाते हो। तो बाप से योग लगाने के लिए कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्यालात रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। जिनको पूज रहे हैं वो कौन है, कहाँ थे, कहाँ हैं और हैं तो अभी कहाँ गए। ब्लाइंड फेथ, आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं या देखने समझने योग है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है, झगड़े बहुत है। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो, कितने मनुष्य मरते हैं। तमो प्रधान दुनिया है ना। भल कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं, फिर हम क्यों ना बनाए। नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी सत्व प्रधान बनने नहीं देती। तमो प्रधान माया है, माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं, श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल से छूटता नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बस अब तो हम गए,
अधकल्प के रोग से हम छूटते हैं। वहां तो है ही निरोगी काया, यहाँ तो कितने रोगी हैं। यह रौरव नरक है ना। भलबो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति में भगवान मिलेगा यह सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे वह किसको पता नहीं। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात यही है गीता में भगवान उवाच। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है ही अर्नो इविल। माया फिर कहती है ही अर्नो बाबा की बातें माया का डायरेक्शन है श्री बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते। मित्र संबंधी देहदारी याद आते रहते हैं, आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं मामी कम याद करो और फिर ना फरमान बरदार मत बन कहते हैं हमको फलाने की याद आती है। एक तो ऑर्डर नहीं मानते, बाबा की श्रीमत से नहीं चलते और फिर कहते हैं कि उसकी याद आती, याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए, यह बिल्कुल ही छीछी दुनिया है। हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना। तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं याद से ही पाप भस्म होंगे। पाप भस्म किससे होंगे, जो प्योर है उसकी एनर्जी से। तो हम तो अनप्योर थे, तो हमारी एनर्जी है कहाँ, बाप से लेना है, तब फिर वो खत्म करेंगे कमी कमजोरी को, है ना। तो बाबा कहते हैं कि देखो पाप भस्म होंगे याद से। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान हो। स्वदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसको पता, थोड़े ही है। हाथ में एक चक्र कृष्ण के हाथ में दे दिया और कह दिया कि वही स्वदर्शन चक्रधारी है लेकिन बाबा कहते हैं उसे इसीलिए स्वदर्शन चक्रधारी कहा गया जो चित्रों में नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसके सबसे जास्ती आत्मा के जो जन्म है 84, वही आत्मा 84 के चक्र में आती है। तो फिर स्व का दर्शन, आत्मा का कैसे 84 में चक्र घूमता है फिरता है, उस स्व का दर्शन खुद आत्मा को परमात्मा ने आकर ब्रह्मा की आत्मा को बताया वही कृष्ण की आत्मा है। तो उनको जब समझाया कि तुमने कैसे आत्मा बन 84 के चक्र में 84 शरीर छोड़े और कैसे तुम कृष्ण से बन करके लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे और फिर कैसे लक्ष्मी नारायण के बाद तुम ब्रह्मा बने, तो ऐसा बाबा ने उनके स्व का दर्शन कराया। तो स्वदर्शन चक्रधारी कौन यह भी किसको पता, थोड़े ही है। ब्राह्मणों को भी यह नॉलेज किसने दी, ब्राह्मणों को यह स्वदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं, परम पिता परमात्मा बिंदी। तो क्या वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है? हाँ, पहले तो वह है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए। सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है, किसमें, बिंदु में। बिंदु कौन, सिंधु समान। सिंधु कौन, परमात्मा, परम पिता परमात्मा। तो नॉलेज उसमें है, ज्ञान सागर बाप में है। ज्ञान सागर और ज्ञान दाता, तो ज्ञान सागर के पास में जब ये ज्ञान है तो वो फिर हमें देते हैं, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान रह करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो राज्य करते नहीं। तुम्हारी आत्मा भी बनती है कैसी, स्वदर्शन चक्रधारी, ना।
तो बाबा कहते हैं, हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति त्रिनेत्री है, वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना है, आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना, रचना को सुनाएंगे। रचता का ही किसको पता नहीं तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले। अभी तुम समझते हो श्री बाबा ही स्वदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते, खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले तो श्री बाबा स्वदर्शन चक्रधारी ठहरा। श्री बाबा ही हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना, श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। करण करावन हार है ना, तुम भी सीखो सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी दो। जो तुमने परमात्मा से प्राप्त किया है वो बांटने के लिए किया है, रखने के लिए नहीं। कोई स्थूल धन की बात यहाँ नहीं हो रही है। कौन से ज्ञान रत्न परमात्मा ने दिए हैं वो भरपूर कर लो अपने में, बादल भर जाए सागर से और फिर बरसे जा करके। तो ये ज्ञान सागर का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं इसे तुम क्या करो, पहले पढ़ो, फिर सीखो, फिर सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। तो श्री बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे। सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया है ना, हमारा तो यही पोता मेल है। कितना खुशी में आकर बाप को परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं, याद कितना करती हैं। नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना उच्च पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है व्यभिचारी याद में रहना, एक की याद में रहना। एकांत क्या कहलाता है? एक से नाता जोड़ना, एक से अंत, एक से शुरू एक से अंत। एकांत। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं यह करो, परंतु कह देते हैं परवश हैं, अर्थात माया के वश हैं। अच्छा, माया के वश ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर देखना है। इस हालत में हम कहाँ तक पास होते, कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है, आपस में ज्ञान की बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें यह सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। ईविल बातें न सुननी है ना सुनानी है। वरदान,
पांच विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभकामना से रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्य में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर दो भुजा वालों को साथी बना लेते हो, हजार भुजा वाले को भूल जाते हो। जब हजार भुजा वाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।